नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो हूँ एक मेरे बहुत ख़ास है उत्तर प्रदेश सरकार में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के मतलब रिक्वायरमेंट होती है उसको वो फुलफ़िल करते हैं। इसके मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक सामान की आपूर्ति करते हैं। तो वो कभी किसी जो जहाँ की मैं बताऊँ वो झालावाड़ है। झालावाड़ ये कोटा और भोपाल के बीच में पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रमणीक, हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ ये झालावाड़ जो है राजस्थान का एक शहर है, जहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जो मेरे पास आए थे, जिन्होंने मुझको ये अपनी कहानी सुनाई, जिसको मैं वीडियो में रूपांतरित करके आपको बता रहा हूँ। वो जो है उनका नाम भटनागर जी हैं वो, और लंबे चौड़े बड़ी बड़ी मूछें, ये उनका व्यक्तित्व है। भूतों से नहीं डरते होंगे, ये भी ये खास है, क्योंकि हृष्ट पुष्ट और बलवान शरीर को देख के हमारे ख्याल से भूत की भी जान निकल जाती होगी। खैर, जो कहानी मैं शुरू कर रहा हूँ, झालावाड़, वहाँ पर ये कभी किसी फैक्ट्री में काम करते थे, क्योंकि टेक्निकली ये जो है बहुत ही हाई फाई हैं। तो उस फैक्ट्री का जो पानी पास में बहती हुई नदी से लिया जाता था। वहाँ पर उन लोगों ने अपना पंप हाउस बना रखा था। पंप से पानी खींच के फैक्ट्री में सप्लाई होती थी, वहाँ पर काम होता था। तो वो टेक्निकल हेड थे, तो सारी मशीनों की देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। जिस तरह से उन्होंने कहानी बताई, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ कि एक दिन अचानक मोटर जो है पंप हाउस जो नदी किनारे बना था, जिससे फैक्ट्री में पानी की सप्लाई होती है, अचानक ट्रिप कर गया, बंद हो गया। जब बंद हो गया तो जो वहाँ के जो मैनेजर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, उन्होंने इनसे कहा कि देखिए पंप ट्रिप कर गया, आप जाके उसको ठीक करिए। तो वो अपने साथ अपने मतलब सहयोगियों को लेके, जो उनके असिस्टेंट वगैरह थे, उनको लेके रात में करीब 2-2:30 बजे नदी किनारे पहुँचे। भयंकर सन्नाटा, कल कल कर बहती हुई नदी, पास में बना हुआ पंप हाउस, दूर दूर तक जंगल, दूर दूर तक कोई भी मानव बस्ती नहीं। ऐसे में रात के 2-2:30 बजे के बीच में जाकर पंप को ठीक करना, और वो भी सर्दी की गहरी काली रात में। चारों तरफ कोहरा भी पड़ रहा था, ठंड बहुत थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। उन्होंने जाके उस पंप हाउस में पंप को देखा, समझा, फिर अपने सहयोगियों को निर्देश दिया, पंप को खोला खाला ठीक किया, और पानी का पंप चलने लगा, पानी फैक्ट्री में पहुंचने लगी। अब ये तो इतनी बात हो गई, लेकिन उन्होंने कहा पंप ट्रिप कैसे कर गया? भाई वो तो रोज़ ही रोज़ उसको देखते हैं, और ओवरहालिंग की ज़रूरत पड़ती है तो करवाते भी हैं, करते भी हैं, तो ये इतनी जल्दी क्या है? तो हो ना हो, पास में जो खेत बने हैं, शायद किसी ने जो है पंप को वो करके बंद करके और उसके पानी को अपने खेत की तरफ मोड़ दिया होगा, नाली बनाकर। तो उन्होंने अपने सहयोगी से कहा, अरे देखो तो ज़रा जाके बाहर, क्योंकि सब उत्तर प्रदेश के थे और राजस्थान उनके लिए जो है क्या कहते हैं, अपरिचित तो था ही, लेकिन वहाँ काम करते थे, थोड़ा बहुत इलाके में जान पहचान तो थी। दूर दूर तक कोई मानव बस्ती नहीं थी, खेत ही खेत थे, और चारों तरफ जंगल भी थे, नदी तो बह ही रही थी, और ठंडक बहुत थी। तो थोड़ी देर में असिस्टेंट ने आके कहा कि सर, वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, लगता है उसी ने जो है कुछ पंप के साथ छेड़खानी की होगी कि पानी बंद हो जाए फैक्ट्री के लिए और वो पानी अपने खेतों में डाल दे। तो रिस्ट पुष्ट थे, कहते कौन है बे, चलते चल के देखते हैं। तो गए, देखा दूर
एक खेत में एक आदमी खड़ा हुआ है। तो असिस्टेंट ने कहा हो सकता है ये अपनी भेड़ बकरियों को चराने आया हो, सुबह या दोपहर में टाइम नहीं मिलता तो रात ही में चरा लेता हो। तो कहते हैं 2-2:30 बजे रात में इतने गहरे, इतनी ठंड, भयानक ठंड, ऊपर से जो है क्या कहते हैं चारों तरफ कोहरा गिरा हुआ, इसमें भेड़ बकरी कौन चलाएगा? एक भी भेड़ यदि चली गई जंगल में तो उसका तो बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों चरा रहा? चल के देखते हैं। चरा रहा है कि उसका दूसरा मकसद ये है कि यहाँ के पंप को बंद करके किसी तरीके से ख़राब करके और पानी अपने खेत की ओर मोड़ दे। ज़रूर उसने नाली वाली काट ली होगी। पास पहुँचते हैं, जितने पास पहुँचते हैं वो उतनी दूर होता चला जाता है। जब बहुत दूर होने लगा तो उसने कहा जरा तेज कदमों से चलो, ये तो लगता है कि जो है हम लोग को देख के खिसक रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग जल्दी जल्दी पहुँचे और तभी जो चारों तरफ से बहुत भयंकर चित्कार सुनाई पड़ने लगा। अब जानवरों का था कि किस चीज़ का था वो समझ नहीं पाए, उनका मतलब दिल दहल गया। इतनी भयानक आवाज़ें आने लगी, लेकिन उन्होंने कहा अब चलना तो है ही, उसको पकड़ना है, क्योंकि आज नहीं पकड़ेंगे तो रोज़ ये परेशान करेगा। रोज़ जब पंप बंद हो जाएगा फैक्ट्री का काम रुक जाएगा, और फैक्ट्री को बचाना सबसे पहले, क्योंकि जहाँ रोजी रोटी का सवाल होता है वहाँ कुछ भी करना पड़ता है। क्योंकि आज इसको सबक सिखाते हैं। गए तो देखा जो है एक आदमी लवादा जैसा ओढ़े, जैसे राजस्थान में लोग पहनते हैं राजस्थानी ड्रेस में, धोती कुर्ता ऊपर से पगड़ी, और एक कोई ऐसा लवादा जैसा ओढ़े खड़ा था। तो कहते हैं अबे रुक, कहाँ भाग रहा साले को, हैं? मेरी नाली काट रहे हो, हैं? मेरे तुमने मोटर ख़राब कर दिया, फैक्ट्री में पानी बंद कर रहा है और अपने खेत में पानी डाल रहा है। रुक बे रुक, बताता हूँ तेरे को। तो और अपने हस्बैंड ने कहा पकड़ो साले को, आज इसको पकड़ के पुलिस में देते हैं, गैर कानूनी काम कर रहा है। देखिए पानी वानी जो होता है, सरकार नलकूप लगाई हुई है, खेतों में पानी पहुंचता है अपने निश्चित समय पे, लेकिन कुछ लोग जो है उसका जो बेवजह फ़ायदा उठाते हैं, दूसरों के खेत में जो पानी जा रहा है उसको काट के अपने खेतों में पानी मोड़ देते हैं सिंचाई के लिए। तो शायद उसने भी ऐसा किया हो कि फैक्ट्री का पंप खराब करके पानी अपनी तरफ खेत में मोड़ दिया कि जैसे सिंचाई हो सके। राजस्थान में ऐसे पानी की बहुत किल्लत है, पानी के लिए मारामारी होती है। तो वहाँ आसपास तो कोई भेड़ बकरी दिख नहीं रही थी। तो वो पास पहुँचे, कहते काहे क्यों खड़े हो यहाँ पर, क्या भेड़ बकरी चराने आए थे या पानी चोरी छुपे पानी काट के जो है मोटर ख़राब करके पानी अपने खेतों में लगा रहे हैं? वो कुछ भी नहीं बोला। फिर आगे बढ़े, जिस 10 कदम आगे बढ़ाते तो 20 कदम आगे हो जाता वो। तो ये लुका छिपी का दौड़, उन्होंने कहा भाई रुकता का है नहीं है। हमने कहा दौड़ दौड़ के साले पकड़ो तो पहले। गया दौड़ के, असिस्टेंट उसके पास पहुंचा, ये भी दौड़ते हुए पहुंचे, तब तक वो आदमी रुका हुआ था। तो जाके बिल्कुल ही मतलब हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जरा सा बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और हिंदी अंग्रेजी में गालियाँ देने लगते हैं। ये एक विशेषता होती है। कभी तो हम लोग जो होते हैं किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, लेकिन जब अपनी आन शान बान की बात होती है तब मुँह से दबंगपना निकल ही जाता है। उसे दबंगई में उन्होंने, और एक तो रिष्ट पुष्ट है वो, शरीर से बलिष्ठ, और उसके सामने एक मरघिल्ला सा जो है आदमी खड़ा है लवादा ओढ़े। तो उसको देख के स्वाभाविक है कि मैं पुरुष हूँ और वो भी इतना बलिष्ठ हूँ उससे। तो मैं कहा अबे तुम साले जवाब काहे नहीं दे रहे हो, है ना? किस लिए खड़े हो इस अंधेरे में, और पानी मेरा मोटर क्यों ख़राब कर दिया तुमने? तब भी जवाब नहीं दिया। कहते तू जवाब नहीं देगा, चल मैं साले को आज तेरे को थाने ले जाता हूँ, वहाँ दो जब डंडे पड़ेंगे ना तो सब याद आ जाएगी कि मोटर क्यों ख़राब किया। तब भी नहीं बोला। उसने ऐसे कहा पकड़ो साले को, एक हाथ तुम पकड़ो एक हाथ इसको, आज साले को लाद के ले जाते हैं और थाने में इसको साले को जो है जब सुतैया होगी खुद ही बोलेगा क्यों क्या कर रहा था यहाँ पर इतनी रात में। असिस्टेंट उसकी तरफ बढ़ा, उसके हाथ पकड़ने के लिए, ये भी बढ़े हाथ पकड़ने। असिस्टेंट ने कहा रुकिए सर रुकिए। कहते क्या हुआ?
कहते सर, चुप्पे से बोला, उसके पैर की तरफ देखिए। और तो कहते पैर की तरफ, पैर क्या हुआ? तो देखा जो शख्स उतनी गहरे अंधेरे में ठंडक में खड़ा हुआ है, उसका पैर का जो है पंजा ही मुड़ा हुआ था, मतलब उंगलियां पीछे की तरफ थी पैर के, एड़ी आगे की तरफ थी। अब उन्होंने ये सुन रखा था दोनों ने कि भूतों के पैर मुड़े भी होते हैं, ये दिमाग में उनके था। अब पता नहीं दिमाग ने ही संरचना कर दी या कुछ, उनको बहुत तेज डर लगा। और तभी वो आदमी मुड़ा, उसके चमकीले दांत बड़े बड़े दिखने लगे, हाथों को उसने बढ़ाया, नाखून बड़े बड़े थे, और जो हाथ पकड़ने दोनों बढ़े थे उनके गर्दन की तरफ 2 हाथ बढ़े, बड़े बड़े नाखून, मुंह से भयंकर बदबू आ रही है और आंखें जल रही हैं और पैर मुड़ा हुआ है। अब वो जो है दोनों बहुत घबरा गए भूत के डर से कि पैर मुड़ा हुआ है, और इतनी भयंकर आकृति देखकर उनके होश हवास गुम हो गए। अब वो सर पर पैर रख कर भागे और भागते भागते सीधे फैक्ट्री में आके दम लिया। तो वहाँ के लोगों से कहा कि जो है, अरे भैया, मैं तो कहाँ फंस गया था, आज ऐसे ऐसे हम लोगों ने देखा। तो फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे, मजदूर लोग जो काम कर रहे थे रात में, रात की शिफ्ट में, वो कहने जान बच गई आपकी। अक्सर यहाँ पर वो आदमी दिखता है और जो आदमी उसके पास जाता है फिर लौट के कभी नहीं आता। आज तक पता नहीं चल पाया कि जो उसके पास गया वो नहीं। गांव भर में दहशत फैली हुई है, ये अकेले ही खेतों में घूमता रहता है चारों तरफ, और ना उसको कभी कोई पकड़ पाया, ना कभी उसके कोई पास जा पाया, क्योंकि वो यदि एक खेत में दिखता है तो जब तक उस खेत में पहुंचते वो तीसरे खेत में पहुंच जाता है। इस तरह से वो पूरे इलाके में चक्कर लगाता है, लेकिन हाथ किसी का। आज तो आप लोग पता नहीं कैसे पहुंच गए, कैसे देख लिया कि वो भूत है। आइंदा से कभी भी राजस्थान शहर में, राजस्थान जैसी जगह पर जहाँ पर चारों तरफ जो है भीड़ गाथा लिखी हुई है, पता नहीं कितने सैनिक मारे गए होंगे, कितने बड़े बड़े जमींदारों, राजाओं के, बादशाहों के जुल्मों के शिकार हुए होंगे, उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। अच्छा हुआ कि आप लोग अपनी जान बचा के यहाँ भाग के चले आए। अब कभी भी ऐसे किसी भी अनजान आदमी को रात में देखें और भयंकर हो, काली अंधेरी रात हो, पानी भी बरसने वाला हो, अब हो तो, और गहरा धुंध या कोहरा छाया, तो प्लीज़ ना जाया कीजिए आप लोग। वहाँ के कर्मचारियों ने उनसे कहा और वो भाई बैठ गए। तब कर्मचारी गरम गरम चाय बना के लाए, उन दोनों को दिया। चाय पी के कुछ वो हुआ और फिर जो वो अपनी ड्यूटी में लग गए, जो रात में उनको सौंपा जाता है, वो अपना ड्यूटी करने लगे। इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। अब ये सवाल ही उठता है, क्या भूतों के पैर वास्तव में मुड़े होते हैं? मैंने भी अपने जीवन में हजारों भूतों को देखा है, नित्य प्रत्येक देखता हूँ। हमें मतलब चाहे लखनऊ में हूँ, चाहे लखनऊ के बाहर हूँ, मैं भूतों को पसंद करता हूँ। भूत हमारे दोस्त हैं, भूती के लिए मैं काम करता हूँ उनको। तो क्या भूतों के पैर होते हैं? लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं, या मुझको जो है इतनी जल्दी जल्दी सेकंडों में हो जाता है सब कुछ कि मुझको उनके पैरों की तब देखने का कभी भी नहीं हुआ। कुछ भूत तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ भूत इसी तरह से भयानक होते हैं जो आदमियों को मार देते हैं और भयानक रूप दिखाते हैं, डराते हैं। और ये अक्सर रात में ही निकलते हैं, उस जगहों पे चक्कर लगाते हैं जहाँ पर उनकी मौत हुई है, जहाँ से उनको माया मोह हो, और वो भटकते रहते हैं। पता नहीं कितने सदी से वो भटक रहा होगा, पता नहीं कोई किसी महाराजा या किसी जो है क्या कहते हैं राणा का वो सैनिक रहा हो, मर गया हो, या कोई गांव का कोई हो, कुछ भी नहीं। ये कपोल कल्पित कहानी नहीं है, क्योंकि जो भटनागर साहब हैं वो खुद ही उच्च पद पर हैं, और जो है क्या कहते हैं वो हमसे ऐसी बचकानी बातें नहीं कहेंगे, इतना मुझे वो है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भगवान करे कभी भी आपको दूसरे प्रदेश में नौकरी करने जाना पड़े तो प्लीज़ वहाँ के बारे में अच्छी तरह से मालूम करके ही तब रात बिरात निकले,
अपने जान को जोखिम में डालें। भूत प्रेत कुछ भी कर सकते हैं, और चुड़ैल हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, ब्रह्म राक्षस है ये। दूसरी कहानी में मैं भटनागर साहब का बताऊंगा कि कैसे उन्होंने ब्रह्म राक्षसों से अपने को मुक्ति दिलाई। तो भगवान आपका सबका बहुत ही भला करे। गणेश जी आपके हर कामों को सफल करें। हनुमान जी हमेशा सदैव आपके साथ रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।